नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक जीके पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के लिए 50 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O है जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। द्रव के घनत्व की इकाई क्या है? द्रव के घनत्व की इकाई है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब है द्रव के घनत्व की इकाई। द्रव के घनत्व की इकाई है केजी पर मीटर क्यूब। और वर्ग मीटर की इकाई क्या है? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर है। पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ होता है? ग्रेफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ होता है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? वृक्क या किडनी द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है रक्त का शुद्धिकरण करने को? वृक्क या किडनी के द्वारा होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। वाटसन व क्रिक ने 1953 में की थी डीएनए की खोज। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। उष्मा का और ऊर्जा का मात्रक जूल है। और शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट कर देता है। और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके पश्चात कौन सी? उसके पश्चात पाई जाती है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और आर्गन 0.01% पाई जाती है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी। और बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? उत्तल लेंस होती है। मनुष्य की आंख उत्तल लेंस होती है। मनुष्य की आंख उत्तल लेंस होती है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में होता है। लैक्टिक एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर होता है? हमारे अमाशय में होता है। बल की ऐसा इकाई क्या है? बल की ऐसा इकाई है न्यूटन। बल की ऐसा इकाई है न्यूटन। ध्वनि की इकाई क्या है? हर्ट्ज। और शक्ति की इकाई क्या है? वाट। और बल की इकाई क्या है? न्यूटन। उष्मा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम होता है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है हमारे शरीर का? दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल होता है सबसे कठोर पदार्थ। दांतों का इनेमल। इनेमल। दांतों का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी से बचाता है विटामिन ए। और विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सकरवी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रिकेटस रोग होता है। रेडियोधर्मी तत्वों से कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी तत्व कौन से होते हैं? भारी तत्व होते हैं। यूरेनियम और थोरियम रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। और इनसे कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा बीटा गामा। इनसे किरणें निकलती है।
मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपिज हड्डी होती है। जबकि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। और ये स्टेपिज हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है प्रकाश की चाल अधिकतम। अगर पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, तो ठोस में होती है सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल। ठोस में होते हैं ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे कम होती है और ठोस में सबसे ज्यादा। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा और ठोस में सबसे कम होती है। फेफड़ों का कार्य क्या है? गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है। मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? रक्त किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? बोन मैरो में। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। लोहा जंग क्यों खाता? ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से, क्योंकि ये अधिक ऑक्सीजन और अगर नमी के संपर्क में लोहा आ जाएगा तो लोहे को जंग लग जाएगा। गैसों के घनत्व का अनुपात किस नियम से संबंधित है? गैस का नियम मतलब आइडल गैस लॉ। तो आइडल गैस इक्वेशन से संबंधित है। गैसों के घनत्व का अनुपात है, घनत्व का अनुपात इससे रिलेटेड है। उबालने से जल में क्या नष्ट होता है? सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उबालने से जल में सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम था पेनिसिलिन। नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन पौधों के लिए। वैसे पौधे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है पौधों के लिए। दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखता है? प्रतिबिंब क्योंकि उल्टा होता है। चुंबक की खोज किसने की थी? यूनानी लोगों ने, जिसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यूनानी लोगों ने की थी चुंबक की खोज। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। सबसे बड़ी आंख की स्तनधारी की होती है? विशालकाय स्क्विड की। सबसे बड़ी आंख की स्तनधारी की होती है? विशालकाय स्क्विड की होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। पेट की अम्लता किस अम्ल से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है। और इसको दूर करने के लिए क्या पिया जाता है? MgOH2 पिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जाता है इसको दूर करने के लिए। वर्ग की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? वर्ग की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है वर्ग की कार्यात्मक इकाई। कौन सा अंग शरीर में यूरिया छानता है? वर्ग या किडनी छानता है, मतलब वर्ग या किडनी छानता है, यूरिया को छानता है। और सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पर बनता है? यकृत के द्वारा बनाया जाता है, यकृत के द्वारा बनता है। तापमान मापने का यंत्र क्या है? तापमान मापने का यंत्र है थर्मामीटर। थर्मामीटर है तापमान मापने का यंत्र। और हाइग्रोमीटर किस काम आता है? हाइग्रोमीटर आता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के काम आता है हाइग्रोमीटर। कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? पारा द्रव अवस्था में होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है। और कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य की कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती मनुष्य में। मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। और पूछा जाए कि शिशु में कितनी हड्डियां होती है, बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा पाया जाता है दूध में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।